एक बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की तैयारियां तेज। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। विचार विमर्श मंथन इस बैठक में हुआ। बैठक में कोऑर्डिनेटर भी शामिल हुए हैं और स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। हरियाणा लोकसभा चुनाव के कोऑर्डिनेटर्स भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लीड कर रही है पूरे इस अलायंस को, जो विपक्ष की तरफ से एक अलायंस तैयार किया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट है, लेकिन कांग्रेस इसमें मेन जो रोल है वो निभाती हुई नजर आ रही है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस, और इसी को लेकर यह बैठक हुई थी दिल्ली में। कांग्रेस की बड़ी बैठक, तमाम जो दिग्गज थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में तमाम जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं वो भी मौजूद थे और हरियाणा लोकसभा चुनाव के कोऑर्डिनेटर्स भी इस बैठक में मौजूद रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये भी निकाली जा रही है। इसको लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श मंथन हुआ है, क्योंकि ये यात्रा निकलेगी और इससे भी कांग्रेस को उम्मीद है कि बहुत मजबूती मिलेगी। जो चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं, फिर चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर जो विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा भी कांग्रेस की तरफ से निकाली जाएगी। इसको लेकर भी विचार विमर्श मंथन ये हुआ है। तो देखिए, बैठकों का दौर लगातार ये चल रहा है। फिर चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का जो एक अलायंस बना है उसमें बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। फिर चाहे सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर किस तरह से काम करना है, जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ना है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं। और दिल्ली में यह बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की, जिसमें विचार विमर्श मंथन किया गया है और बैठक में कोऑर्डिनेटर्स शामिल हुए हैं और आगे लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किस तरह से काम करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श मंथन ये किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, दिल्ली में फिलहाल ये बड़ी बैठक हुई है कांग्रेस की और बड़ी अपडेट इसमें यह भी है कि हरियाणा के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी इस वक्त आपके पास है इस बैठक को लेकर? देखिए सचिन, पहले तो ये कि बैठक अभी इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। यानी हरियाणा लोकसभा के कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए थे 10 लोकसभा सीट के लिए, वो इस वक्त एआईसीसी में मौजूद है और बैठक लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस बैठक की बात करें, बड़ी बैठक है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। सभी 10 लोकसभा सीटों पर किस तरह की रणनीति जो है चलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके के समीकरण जो है साधे जा सकते हैं, इसको लेकर मंथन जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फीडबैक जो है लिया जा रहा है और उसके साथ साथ चूंकि हम बात करें कि चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा परसों से शुरू होती हुई नजर आएगी, तो उसका किस तरीके का असर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, इसको लेकर भी जो है एक बड़ी अगर बात की जाए तो बैठक में जो चर्चा है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमने ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी जो सीट है वो जो है कांग्रेस से मांगती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिहाज से देखने को मिलती हुई नजर आती है, उसको लेकर भी बैठक में मंथन देखने को मिलता हुआ जो है सीधे तौर पर जो है नजर आएगा। क्या गठबंधन में उतरेंगे या फिर जिस तरीके से नेताओं के हरियाणा के बयान आते हैं कि सक्षम है पूरी की पूरी सीटों पर लड़ने के लिए, तो वहां पर जो है क्या जो है आप सिंगल पार्टी के रूप में जो है लड़ती हुई जो है नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो आपसी गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती है कांग्रेस नेताओं की हरियाणा में। हमने देखा कि पिछले दिनों बैठक जो है चंडीगढ़ में कांग्रेस की बुलाई गई थी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में, लेकिन जो बड़े नेता थे कुमारी शैलजा, सुरजेवाला या फिर किरण चौधरी, ये जो है मौजूद नहीं रहते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में चुनौतियां हरियाणा कांग्रेस के सामने जो है बड़ी देखने को मिलती हुई नजर आती है कि चुनाव के लिहाज से ये तमाम चीजें जो है किस तरीके से साधने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। और उसी दृष्टि से हम बात करें तो इस वक्त एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय में चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्पर्श, अगर इस साल की हम बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है हरियाणा के लिहाज से, क्योंकि इसी में ही लोकसभा चुनाव भी होने हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर चाहे हम सीट शेयरिंग की बात करें या फिर जिस आपने अभी जिक्र किया गुटबाजी को लेकर, हाल फिलहाल जो बैठक हुई उसमें एसआर के गुट वो दूर दूर तक नजर नहीं आया। भले ही इसको कवर अप करने की कोशिश कांग्रेस लगातार करती होगी, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन हम सब लोग पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं।
देखिए, पार्टी के लिए सब लोग काम कर रहे हैं, तो एक प्लेटफॉर्म पर सब नेता क्यों नहीं देखने को मिलते हुए नजर आते, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठता हुआ हमेशा नजर आता है जी। तमाम नेता अपने अपने तरीके से जो है काम करते हैं। कुमारी शैलजा की अलग यात्रा आप देखने को मिलती हुई नजर आएगी। इससे पहले हमने देखा कि सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष की अलग यात्रा जो है कार्यक्रम देखने को मिलते हुए नजर आते थे। जन आशीर्वाद कार्यक्रम की बात करें तो ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर तमाम नेता दिखने चाहिए, उस तरीके की तस्वीरें हरियाणा कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर हम देखते हैं कि गाये बगाए जो बीजेपी है या फिर अन्य जो पार्टियां हैं वो निशाना भी जो है कांग्रेस पर साधती हुई नजर आती है। और कांग्रेस का संगठन भी अभी तक नहीं बना है। संगठन नहीं बनने का कारण क्या है ये सबको पता है। उसके साथ साथ संगठन ना बनने का नुकसान कितना जो है होता हुआ नजर आ सकता है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, ये भी महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। ऐसे में तमाम विषय है, किस मसलों किन मुद्दों के साथ में उतरना है, किस रणनीति के साथ उतरना है, तमाम नेताओं के प्रोग्राम किस तरीके के देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, फिलहाल किस तरह की हवा देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक बड़ी बैठक है और एक कहें कि फीडबैक का सिलसिला जो है वो शुरू होता हुआ जो है नजर आया है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दीपक बाबरिया को ये दी गई थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो कोशिशें तो करते हैं लेकिन कोशिशें परवान नहीं चढ़ती। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मीटिंग होती है या फिर कोई कार्यक्रम होता है तो एक साथ तमाम जो दिग्गज एक मंच पर नजर नहीं आते, और जिस तरह से मैंने शुरुआत में बताया कि कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब समय बहुत कम है और ऐसे में खुद को समेटने में अगर कांग्रेस लगी रहेगी तो कैसे आम लोगों का विश्वास जीत पाएगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो खुद की जो अंदरूनी कला है वो किस तरीके से जो है पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 9 साल से संगठन तैयार नहीं हुआ है और तब से ही नेताओं की आपसी खींचतान जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। गाये बगाए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, या फिर पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे अशोक तंवर, उनकी बात की जाए, फिर कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी थी। एक टीम के स्तर जो काम होना चाहिए हरियाणा कांग्रेस में, उस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है। पूरी प्रैक्टिस की गई, पूरी जो है अगर बात की जाए तो कवायद की गई कि किसी तरीके से संगठन का निर्माण होता हुआ जो है नजर आए, लेकिन वो संगठन का निर्माण भी जो है नहीं होता हुआ नजर आता। लिस्ट बना ली जाती है, लिस्ट पहुंच जाती है, लेकिन वीटो लगाने के लिए दूसरा नेता जो है खड़ा हो जाता है। ऐसे में तमाम चुनौतियां हरियाणा कांग्रेस के सामने है कि किस तरीके से वो अपने नेताओं को एक साथ एकजुट करती हुई नजर आए ताकि मजबूती के साथ जो है चुनाव लड़ा जा सके। और अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा सके और अगर नेता एक साथ नहीं होते हुए नजर आएंगे तो उसका फायदा सीधे तौर पर हम देखते हैं किस तरीके से जो दूसरी पार्टियां हैं वो आज जो है कहीं ना कहीं जो उठाती हुई नजर आती है। और इसके हमने देखा भी था कि किस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई जो है नजर आई थी। तो ऐसे में चुनौती है बड़ी, अब उसको किस तरीके से पार लगाते हुए नजर आएंगे ये महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन कई बार यह भी देखने को मिलता है कि जो कार्यक्रम होते हैं दूसरे गुट के जो दिग्गज हैं उनको जानकारी नहीं होती। वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है उनका कार्यक्रम है। सब अपने अपने एक इंडिविजुअल कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं और संदेश यही देने की कोशिश कि हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि जब ये एक साथ नहीं है तो कैसे आम जनता के विश्वास को ये स्ट्रांगली तरीके से कवर अप कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के ये बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से तमाम नेता एक साथ एकजुट देखने को मिलते हुए नजर आए। हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव से पहले पिछले जो चुनाव थे, जब गुलाम नबी आजाद प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने एक बस निकाली थी और उस बस में तमाम नेता जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। जब अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अशोक तंवर एक सीट पे बैठे रहते थे, दूसरी सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखने को मिलते हुए नजर आते थे और बाकी सब भी नेता जो है बस के जो है अंदर देखने को मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन उसके बाद से एक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हुई नजर आई हैं। हालांकि 1-2 मीटिंग छोड़ दें उसमें जरूर जो है देखने को मिलते हुए नजर आते थे। लेकिन अब चुनौती यही कि चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां मिलकर करनी चाहिए। वोट बैंक कांग्रेस का जिस तरीके का है वो साथ आना चाहिए, तो जो है कांग्रेस की नैया पार होती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन अगर नेता अलग थलग देखने को मिलते हुए नजर आए, एक दूसरे की काट करते हुए नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव में नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, उस पर आप नजर बनाए रखिए। आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।